नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है जीके शुभम स्टडी में। और आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे अपने अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले यूपी पुलिस से संबंधित टॉप 20 ऐसे प्रश्न जो कि परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस बार परीक्षा में पूछे जाने की लगभग पूरी संभावना है। तो आप लोग से एक निवेदन है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? दोस्तों, कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? आपका ऑप्शन दिया ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर हीलियम। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि दोस्तों आप लोग को पहले से किसी भी क्वेश्चन के आंसर पता हो तो आप सब उसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। कि पृथ्वी के वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सबसे कम है? दोस्तों, पृथ्वी के वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सबसे कम है? आपका ऑप्शन दिया नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर आर्गन। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रतिशत सबसे कम है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन सी को ला कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। कौन सा पर्यावरण प्रदूषक एसिड वर्षा का कारण बनता है? दोस्तों, कौन सा पर्यावरण प्रदूषक एसिड वर्षा का कारण बनता है? आपका ऑप्शन दिया है कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन या फिर नाइट्रोजन। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड पर्यावरण प्रदूषक एसिड वर्षा का कारण बनता है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी प्रक्रिया पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखने में मदद करती है? तो दोस्तों, कौन सी प्रक्रिया पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखने में मदद करती है? आपका ऑप्शन दिया शहरीकरण, औद्योगिकीकरण, पुनरोधन या फिर वनीकरण। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वनीकरण। तो वनीकरण प्रक्रिया पर्यावरण को संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? दोस्तों, जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? आपका ऑप्शन दिया सौर गतिविधियाँ, प्राकृतिक आपदाएँ, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन या फिर चंद्रमा की स्थिति। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन से, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन। तो जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी प्रक्रिया ऑक्सीजन का उत्पादन करती है? दोस्तों, कौन सी प्रक्रिया ऑक्सीजन का उत्पादन करती है? आपका ऑप्शन दिया श्वसन, वाष्पीकरण, प्रकाश संश्लेषण या फिर नाइट्रिफिकेशन। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया ऑक्सीजन का उत्पादन करती है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा प्राकृतिक संसाधन वनीकरणीय नहीं है? दोस्तों, कौन सा प्राकृतिक संसाधन वनीकरणीय नहीं है? आपका ऑप्शन दिया है सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, कोयला या फिर पवन ऊर्जा। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, कोयला। तो कोयला प्राकृतिक संसाधन वनीकरणीय नहीं है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा संगठन जलवायु परिवर्तन से संबंधित मुद्दों पर काम करता है? आपका ऑप्शन दिए WHO, IMF, IPCC या फिर यूनेस्को। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, IPCC। तो IPCC संगठन जलवायु परिवर्तन से मुद्दों पर काम करता है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी प्रक्रिया कार्बन चक्र का हिस्सा नहीं है? दोस्तों, कौन सी प्रक्रिया कार्बन चक्र का हिस्सा नहीं है? आपका ऑप्शन दिया श्वसन, अपक्षरण, दहन या फिर संघनन। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी, संघनन। तो संघनन प्रक्रिया कार्बन चक्र का हिस्सा नहीं है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, यदि दोस्तों आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो कौन सी प्रक्रिया जल प्रदूषण का कारण बनती है? आपका ऑप्शन दिया अपक्षरण, उर्वरक का अत्यधिक उपयोग, संघनन या फिर वनीकरण। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, उर्वरक का अत्यधिक उपयोग। तो उर्वरक का अत्यधिक उपयोग प्रक्रिया जल प्रदूषण का कारण बनती है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आप लोग जितना भी क्वेश्चन देख रहे हैं आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो आप लोग काफ़ी ध्यान से देखिएगा। तो कौन सा अपशिष्ट पुनर्चक्रण योग्य नहीं है? तो दोस्तों कौन सा अपशिष्ट पुनर्चक्रण योग्य नहीं है? आपका ऑप्शन दिया प्लास्टिक, कागज, कांच या फिर जैविक कचरा। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी जैविक कचरा। तो जैविक कचरा अपशिष्ट पुनर्चक्रण योग्य नहीं है, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी को ला कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सी प्रक्रिया ग्लोबल वार्मिंग को रोकने में मदद करती है? आपका ऑप्शन दिए दहन, औद्योगिकीकरण, वनीकरण या फिर शहरीकरण। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी वनीकरण। तो वनीकरण प्रक्रिया ग्लोबल वार्मिंग को रोकने में मदद करती है, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी को ला कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी गैस वायुमंडल में ग्रीन हाउस प्रभाव को कारण बनती है? दोस्तों कौन सी गैस वायुमंडल में ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण बनती है? आपका ऑप्शन दिया ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर हीलियम। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस वायुमंडल में ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण बनती है, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी को ला कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र का प्रमुख घटक कौन सा है? तो दोस्तों पारिस्थितिकी तंत्र का प्रमुख घटक कौन सा है? आपका ऑप्शन ये जल, वायुमंडल, मृदा या फिर उपयुक्त सभी। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी सभी उपयुक्त। पारिस्थितिकी तंत्र का प्रमुख घटक उपयुक्त सभी है, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी को ला कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी प्रक्रिया पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है? दोस्तों कौन सी प्रक्रिया पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है? आपका ऑप्शन दिया वनीकरण, पुनरोध, दहन या फिर जल संरक्षण। याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी दहन। तो दहन प्रक्रिया पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी को ला कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारण क्या है? दोस्तों जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारण क्या है? आपका ऑप्शन दिए प्राकृतिक आपदाएं, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन, सूर्य की गतिविधियां या फिर चंद्रमा की स्थिति। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन। तो जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारण ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को ला कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी प्रक्रिया पर्यावरण को शुद्ध करने में मदद करती है? दोस्तों कौन सी प्रक्रिया पर्यावरण को शुद्ध करने में मदद करती है? आपका ऑप्शन दिया शहरीकरण, औद्योगिकीकरण, पुनरोध या फिर वनीकरण। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी वनीकरण। वनीकरण प्रक्रिया पर्यावरण को शुद्ध करने में मदद करती है, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी को ला कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। ओजोन परत का प्रमुख कार्य क्या है? दोस्तों ओजोन परत का प्रमुख कार्य क्या है? आपका ऑप्शन दिया है पृथ्वी को गर्म करना, सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करना, वर्षा को बढ़ावा देना या फिर वायुमंडल को ठंडा करना। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करना। तो ओजोन परत का प्रमुख कार्य सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करना है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को ला कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी गैस ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है? दोस्तों कौन सी गैस ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है? आपका ऑप्शन दिया कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड या फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी को ला कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है? दोस्तों राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन दिए भोपाल, लखनऊ, नागपुर महाराष्ट्र या फिर दिल्ली। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी नागपुर महाराष्ट्र। तो राष्ट्रीय पर्यावरण शोध नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी को ला कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और आज का लास्ट क्वेश्चन है। विभिन्न प्रकार के कवक किस श्रेणी में आते हैं? दोस्तों विभिन्न प्रकार के कवक किस श्रेणी में आते हैं, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिए उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक या फिर अजैविक। तो फ्रेंड एक क्वेश्चन आप सबके लिए है, जो इसका जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और अपने सभी दोस्तों को शेयर करना, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि इस प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियो आप सबके पास हमेशा पहुँचती रहे। मिलते हैं आप सबसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।